हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 का 6 चैप्टर जियोग्राफी का देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो जो स्थल की ऊंचाई और वनस्पतिक विशेषता एक दूसरे से संबंधित होती है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति में की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इस घटना के अंत के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तित होती है। अब देखो, जो प्राकृतिक वनस्पति उसकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं। पहला क्या है, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र उगते हैं। इस कारण से इस कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जो इस चैप्टर में है वो सलीमा क्या करती है, ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित होती है, हिमाचल प्रदेश जाती है। हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने को गई थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो चढ़ाई करती वो इस तरह की और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूप को देखकर हैरान हो जाती है। फिर गिरिपाद के स्थान साल और शाखों के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए और पहाड़ों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगी। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष है। लंबे वृक्ष पर खिले लाल लाल फूल पर उसका ध्यान गया। वे रेडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटे छोटे घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। फिर सलीमा के अवलोकन से हमने अनुमान लगाया कि जो इसकी स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषता है वो एक दूसरे पर संबंधित है। ऊंचाई के संबंध में जलवायु परिवर्तन होता है। इसमें प्राकृतिक वनस्पति में भी कई प्रकार के बदलाव होते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल मिट्टी की परत की मोटाई और उसके कारकों पर भी निर्भर करती है। फिर उसके बाद हम देखें वन में क्या होता है, उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इस कारण के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। फिर दूसरा है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार, जहाँ पे शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। पानी बहुत कम मात्रा में मिलती है, इसलिए शुष्क क्षेत्रों में उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार और आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंध दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार के वनस्पतियाँ पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु है। तो जलवायु के कारण क्या होती है, वनस्पति बदलते रहती हैं। फिर हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्या होता है, ये जहाँ पे वर्षा वन भी इसे कहते हैं, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं। पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। जब अत्यधिक वर्षा होगी तो जो वहाँ के वन हैं वो सदाबहार रहेंगे और उनकी जो पत्तियाँ हैं वो कभी नहीं झड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो रोजवुड, अबुनूस, महगोनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये क्या होते हैं, मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की मौसमी परिवर्तन होते रहती हैं। जल संरक्षित रहने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष की पत्तियाँ झड़ जाती। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्ष में साल, सागौन, नीम और शीशम है। कौन कौन से पाए जाते हैं पर्णपाती वन में, साल, सागौन, शीशम और नीम। दृढ़काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात ये सब के लिए अच्छे होते हैं। आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे बाघ, शेर, हाथी
ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अक्षांश के तटीय प्रदेशों में और महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? जैसे बाज, एस और बीज, ये जो वन यहाँ पाए जाते हैं। क्यों वन पाए जाते हैं? यहाँ पे उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, जैसे अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, ये सब में यहाँ, क्योंकि ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में क्या करती हैं? झाड़ देती हैं, मतलब झड़ जाती हैं। और फिजेंट और मोनाल पक्षी भी पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हो गया भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वन यह महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भी भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम में के अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिम। फिर यहाँ है भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाले मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे के फल पैदा होते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। यहाँ वन्य जीव कम मिलता है। और शंकुधारी वन, इस वृक्ष के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है। जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, क्योंकि ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, है ना। जो चीड़, देवार, ये प्रमुख वन है। इसमें रजत, लोमड़ी और ध्रुवी भालू पाए जाते हैं। ये हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिसे टैंगा भी कहते हैं। अब फिर आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैलते हैं। यहाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होते हैं। 3 से 4 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। हाथी, जेबरा, जिराफ ये सब पाए जाते हैं। सामान्य रूप से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ ये सब पाए जाते हैं। फिर है शीतोष्ण घास स्थल। ये भूमध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। यहाँ पे घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण यहाँ पे जंगली भैंस, बाइसन ये सब पाया जाता है। कंटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान में ही पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर तीव्र गर्मी में बहुत कम वर्षा के कारण यह वनस्पतियाँ की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलेगी। काई, लाइकेन एवं छोटा झाड़ियाँ और अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी
प्रतिध्रुवी प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। और यहाँ पे सील, वालरस, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू, बर्फीली लोमड़ी ये सब पाए जाते हैं सभी। अब क्या होता है, अगर हम पेड़ों को काटने लगेंगे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प और लकड़ी, फल, मेवे ये सब हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त होता है।